ओवर थिंकिंग आपको रील दिखवाता है, ओवर थिंकिंग आपसे नशा करवाता है। आगे क्लास में सबसे आगे वाली सीट पे बैठे जमाई ले रहे हैं, मन कर रहा है कि 47 डाल दो इनके मुंह में तुरंत। डिज्नी वर्ल्ड का एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट, उनको कम से कम 500 जूता मार दो। सबके आइडियल बाहुबली लोग हैं, भैया बगल में बुलाए, एकदम बगल में खड़ा किए, मुंह पे थूक दिए, यू आर अ बॉर्न इडियट। क्योंकि जब आप बुराई करते हो तो अनजाने में आप एक नेगेटिव आदमी की नेगेटिव ऊर्जा खींच रहे हो। सुरसा के मुंह की तरफ फूटिया हो तो बहुत बड़े। अब आप रील देख रहे हो, तो जितनी देर आप रील देख रहे हो आप ओवर थिंकिंग से बचे हुए हो, इसीलिए तो रील आपको पसंद है। रील आपके मन का खीर है, स्वादिष्ट खीर। रील आपके मन की बिरयानी है। जैसे व्यक्तिगत तौर पे किसी को खीर पसंद है, किसी को बिरयानी पसंद है, किसी को पुलाव पसंद है, तो रील जो है वो आपके मन की बिरयानी है। मन भी भोजन करता है, ऐसा नहीं करता, करता है वो, और आपको दबा के करता है, जलील करके, परेशान करके कि मैं तो देखूंगा, और आप असहाय होके करते रहते। क्यों? आपको बेसिकली ओवर थिंकिंग से बचना है। ऐसा नहीं कि आप रील देखने के लिए उत्सुक हो ना, आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। ये जो आप सीरीज देख रहे हो लगातार, ये क्या है? ओवर थिंकिंग से बच रहे हो आप। ये जो आप नशा कर रहे हो, ये क्या है? ओवर थिंकिंग से बच रहे हो। जिस पंजाब के इतिहास में एक से एक शूरवीर पड़े हुए हैं, सरदार उधम सिंह, हरि सिंह नलवा। मैं गुरु लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, गुरु लोग तो भगवान है। मैं वहां की महान हस्तियों की बात कर रहा हूं। सरदार भगत सिंह, एक से एक हस्तियां, एक से एक योद्धा पंजाब की धरती पर पैदा हुए, और उसी पंजाब की धरती पर आज लोग नशे का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि मार्ग कायदे का नहीं है, उलझ गए। ओवर थिंकिंग, सारी समस्या का जड़ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का जड़ मेटेरियलिज्म का विकास, मॉल, बियर बार, मूवी, सीरीज। तो ओवर थिंकिंग आपसे क्या करता है? ओवर थिंकिंग आपको रील दिखवाता है, ओवर थिंकिंग आपसे नशा करवाता है, ओवर थिंकिंग आपको पोर्न दिखवाता है, ओवर थिंकिंग आपको सेक्स की तरफ भगाए हुए है। और लोग कहते हैं कि इस देश के युवा खराब है। किसी भी देश के युवा कभी खराब नहीं होते। या तो उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, और या मार्गदर्शन नहीं मिलता है। मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है। कितना पढ़ नहीं रहा है जी? 4-5 घंटे पढ़ता है। अबे तो 30 घंटा पढ़ाओगे? 4-5 पढ़ रहा है ना? हाँ जी, 4-5 तो पढ़ रहा है। 10th में इसके 80% आए थे, तो तुम कितना चाहते थे? नहीं, हम तो चाहते थे कि 105% अगर आ जाए। अरे 200% लाएगा ये बच्चा आपका? जाहिल। 80% कम है। हम 80% पा गए होते, इस देश पे कब्जा कर लिए होते। समझ जरूरी है, समझ का विकास जरूरी है। 98% है, आपका बच्चा समाज में खड़ा नहीं हो पा रहा है, 10 लोगों से बात नहीं कर पा रहा है, अपंग व्यक्तित्व का शिकार है, अपंग। तो तपस्या सबको करनी है, नहीं तो मजदूर हो जाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तपस्या करोगे तुम्हारा स्वरूप बदल जाएगा, और जब तपस्या करोगे तो तापमान देना पड़ेगा। कष्ट होगा, दुख होगा, दर्द होगा, कोई बात नहीं। जितने भी अच्छे रास्ते हैं वो शुरू में पथरीले हैं, लेकिन उनका अंत बहुत प्यारा है। और जितने भी बुरे रास्ते हैं वो शुरू में बहुत अच्छे हैं, उनका अंत बहुत बुरा है। नीम खाने में कड़वी है, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा है। नीम खाने में कड़वी है, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा है।
तो तपस्या करनी है, सुख से बचना है, जागरूक हो जाना है। जहां भी सुख मिल रहा है तुरंत जागरूक हो जाना है। क्या चीज है? मूवी है, मुझे उलझा रही है। क्यों देख रहा हूं मैं मूवी? अरे कभी कभार देख ली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। डेली 6 घंटा मूवी में खा रहा है आपका, 6 घंटा पॉर्न देख रहे हैं। अशोक खरात का वीडियो शेयर कर रहे हैं सबको। महाराष्ट्र में ज्योतिष जो पकड़ा गया, महाराष्ट्र में ज्योतिष पकड़ा गया, उसका लोग वीडियो शेयर, ये देखो ये देखो ये देखो, ये क्या कर रहा है? तुम भी करो, मौका मिले तो। तुमको मिल नहीं रहा है। सुख को, जब भी सुख आए, जहां भी सुख मिले वहां जागृत हो जाना है, तुरंत जाग जाना है। और इस क्रिया से आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि अबे ये तो मुझे ओवर थिंकिंग से बचा रहा था। फिर ज्यादा से ज्यादा समय आपका साधना में लगेगा। जागना है, इसी को जागरण कहते हैं। और जागरण के बड़े बड़े परिणाम हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े। और खूब पढ़िए। पढ़ाई को अपनी मौज बनानी चाहिए। पढ़ाई को भय मत बनाइए, मौज। हिंदुस्तान के सारे घरों में तुलसी की चाय बनती थी, सारे घरों में। मैं तो देखा हूं ना, 80 का दशक, 70 का दशक, मामा के यहाँ जाते थे, चीनी के होती नहीं थी, और सुबह जो है एक बड़ा सा पतीला होता था, उसमें चाय उबलती थी, कोई दूध नहीं, गुड़, काली मिर्च और तुलसी का पत्ता, और फिर ये बड़े बड़े गिलास में, भाई साहब ये बड़े बड़े गिलास में आधा गिलास भर के। फिर रात की बासी रोटी। कितने डॉक्टर बोलते हैं कि भाई साहब रात की बासी रोटी तो बहुत बड़ी दवा है। आज का नाश्ता क्या है? दूध वाली चाय। दूध जहां चाय में पड़ा, चाय जहर। सुबह एक चुटकी चाय पत्ती डाल दीजिए, तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, फिर हल्का सा शहद डाल लीजिए, नींबू डाल लीजिए और पीजिए, दूध मत डालिए। तो आज का नाश्ता क्या है? चाय, ब्रेड, वो मरा हुआ पीला वाला बटर, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का जैम, आलू पराठा, 16 आलू पराठा खा लिए, 4 गिलास दूध पी लिए, आगे क्लास में सबसे आगे वाली सीट पर बैठे, जमहाई ले रहे हैं, मन कर रहा है कि 47 डाल दो इनके मुंह में तुरंत। सुबह 8 बजे आके जमहाई, बड़ा बड़ा मुंह खोल रहे हैं। क्या करना है जी? आईएएस बनना है। शिक्षा को आप अपना आनंद बना लो, आनंद। पढ़ाई को आप अपना आनंद बना लो। और ये जो समय चल रहा है, थोड़ा सा आप एक काम करो। एक तो जितना आप प्राणायाम, योग, ध्यान इस वक्त करोगे, उतना आपको अंदर की शक्ति मिलेगी। मैं बता रहा हूं कि इस वक्त इतनी बेचैनी है लोगों में कि मुझे लग रहा है कि 5% हार्ट अटैक से ना मर जाए। जिस तरह से लोग फोन कर रहे हैं, भैया क्या होगा भैया? हमने कुछ होगा नहीं, दूसरी गैलेक्सी से एक उल्का पिंड चला, वही गिरने वाला है, बस सारी धरती ही खत्म। अरे भैया, अरे मैंने कहा और क्या होगा? हमें क्या पता जो क्या होगा। अब जो होगा वो प्रतिदिन दिखाई पड़ता रहेगा, और सबको सामना करना पड़ेगा, सबको लड़ना पड़ेगा, और सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। शिक्षा विजन का विकास करती है, देखने की क्षमता का विकास करती है, मनन का विकास करती है। इस दुनिया में शिक्षा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। न चौरहार्यम, न भ्रातभाज्यम, न राजहार्यम, न च भारकार। वे करते वर्धते एवं नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम, न चोर चुरा सकता, न भ्रातभाज्यम, न भाई बांट सकता, न राज्यहार्यम, न राज्य ले सकता है, न च भारकार, कोई बोझ भी नहीं। कौन सी किताब लेकर मैं आपके सामने बैठा हूं? डिज्नी वर्ल्ड का एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा। कुछ लोगों के स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे। डिज्नी वर्ल्ड का एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है कि किताबों में इतनी संपत्ति रखी हुई है
कि दुनिया का कोई लुटेरा उसे लूट नहीं सकता। क्या बात है। डिज्नी बोल्स कि किताबों में इतनी संपत्ति पड़ी हुई है कि दुनिया का कोई लुटेरा उसे लूट नहीं सकता। और शिक्षा करने पाने के लिए ध्यानी होना आवश्यक है। या तो आप स्वभावतः ध्यानी हो कि आपका मन ना भटके, और अगर आप आज के युग में हैं तो आपका मन तो भटकेगा, स्वाभाविक निश्चित है। 10-10 साल तैयारी करते हैं लोग, 10-10 साल, 10 साल, फिर रोते हैं। मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 2 साल, फिर अटेम्प्ट, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ तुरंत 25 साल तक अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगला 5 साल आप अपने आप को व्यवस्थित, MBA कर लिया, लॉ कर लिया, PhD कर ली, तुरंत। तैयारी मतलब समझ का विकास। तैयारी मतलब पढ़ना थोड़ी। भी अगर मैं पूछ लूं, मैं पटना गया था, 5000 लोग बैठे थे, मैंने 5000 का एक सवाल में 5000 सवाल किए, कोई बता ही नहीं पाया। सब तैयारी कर रहे थे, ज्यादातर लोगों ने हाथ नहीं उठाया, सब तैयारी कर रहे थे। एक साहब नीट की तैयारी कर रहे थे, मैंने कहा न्यूट्रिएंट्स क्या है? उनके घर में गया, उनके पिता मेरे दोस्त हैं, उनके घर गया, बैठे थे ऐसे हाथ बांध के, तो उनके पिता ने बड़े गर्व से बताया कि हमारा बेटा है, नीट की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा वाह, कितने साल से कर रहे हो? मौर्यकाल से। कहा नहीं, अरे 2 साल से कर रहा हूँ। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स। उसने मेरी तरफ न्यूट्रिएंट्स कह के ऐसे देखा जैसे मैंने उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर मांग लिया हो। न्यूट्रिएंट्स पढ़ाया नहीं गया। हमने कहा शुक्र मनाओ कि तुम्हारा बाप ने अपने पिता को दाग दे रखा है, बिस्तर पे बैठा हुआ है, नहीं तो हमको अभी तुमको कम से कम 500 जूता मारता। 2 साल से तैयारी कर रहे हो, तुमको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पता है। अभी एक साहब देवरिया मिले, मैंने कहा कंपाउंड क्या है? बोले कंपाउंड, BSc कर रहे थे, IAS बनना चाहते हैं, भिखमंगे हो तुम। ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, इस देश में 90% को पता है क्या है? कि मुसलमान मारे जा रहे हैं। पूछो खरगा आइलैंड पता है? खरगा आइलैंड, खरगा आइलैंड तो गोंडा में खरगुपुर है, वहीं पे है। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पता है क्या है मुद्दा? नहीं। कुछ पढ़ा ईरानियन रेवोल्यूशन के बारे में 1979? नहीं, हम रेवोल्यूशन, हम भिखमंगे, हमको क्या जरूरत है? हमको क्या जरूरत है सब पढ़ने की? हमारे समाज में एक गैंग मंदिर बनवाएगा, एक गैंग मस्जिद बनवाएगा, दूसरा आरक्षण बचाएगा, तीसरा संविधान बचाएगा, चौथा जो है अपनी जाति की उन्नति करवा रहा है। यहाँ किसको पड़ी है ईरानियन रेवोल्यूशन पढ़ने के लिए? सबके आइडियल बाहुबली लोग हैं। भैया फलाने, बैठ जाओ बात करने, तुरंत किसी ना किसी बाहुबली का नाम उठा लेंगे। भैया उनके घर गए थे, साला 5 लाख गाड़ी खड़ा था। अच्छा, अरे भैया बगल में बुलाए, एकदम बगल में खड़ा किए, मुंह पे थूक दिए, इतना अच्छा लगा। फर्जी, मौका पा जाए तो बाहुबली इनकी किडनी निकाल ले। चर्चा तरीके। और फिर कहते हैं कि सरकार इस देश के राजनेता में बेवकूफ बनाते हैं। अबे तुम बेवकूफ पैदा हुए हो, तुम्हें बनाएगा कौन बे? यू आर अ बॉर्न इडियट। ये बात तुम ना समझ पाओगे जल्दी। क्या पीछे देख रहे हो कि नीम करोली बाबा की फोटो लगी है, उसके पीछे हनुमान जी है। हनुमान जी यानी साधक। बाबा कह रहे हैं कि जो हनुमान जी की तरह साधना करेगा, गुरु की शरण में जाकर, वही भगवान बनेगा। इसीलिए जब आप नीम करौली बाबा के यहाँ जाते हो तो वहां हनुमान चालीसा पढ़ने को मिलती है कि भैया इसको पढ़ के फॉलो करना है। आप अपने जीवन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। जब आदमी मरता है और सांस छूटती है तो पहली बार उसे अपनी सांस दिखाई पड़ती है,
और जब सांस दिखाई पड़ती है तब वो कहता अरे भाई असली खजाना तो ये था। और वहीं से लड़ाई शुरू होती है सांस को रोकने की, जिसको तुम तड़प कहते हो कि मरता हुआ आदमी तड़पता बहुत है। तड़पता इसीलिए है कि जिसको पकड़ना था उसको कभी ध्यान ही नहीं दिए, और जो छूट रहा है इसीलिए कहते हैं बुराई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप बुराई करते हो तो अनजाने में आप एक नेगेटिव आदमी की नेगेटिव ऊर्जा खींच रहे होते हो। अनजाने में आप इतना बड़ा कुकर्म कर रहे होते हो, आपको पता ही नहीं चल रहा होता। अनजाने में भाई बुराई करने के लिए व्यक्ति का नाम तो लेना पड़ेगा, और जैसे ही आप उसे याद करोगे उसकी ऊर्जा आपको घेर लेगी। मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती मतलब ये आपकी शरीर, इसमें गंगा का अवतरण हो जाएगा, यानी ज्ञान पैदा हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्या सूत्र दिया संत रविदास जी ने? एक लाइन का सूत्र, ज्यादा कोई किताब उताब पढ़ना ही नहीं, एक लाइन का सूत्र, एक लाइन का, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती आपकी शरीर, इस शरीर में ज्ञान का अवतरण हो जाएगा। मन किससे जुड़ा हुआ है? सांसों से। यानी अगर मनोभाव को बदलना है तो किस पे ध्यान देना होगा? सांसों पे। जीसस क्राइस्ट ने कहा लव इज गॉड। जब तुम नफरत करते हो तो वो आदमी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारा दिमाग खाली होता है। कितना बड़ा सूत्र है भाई। एक लड़की से आपकी दोस्ती हुई, आप 6 लाख रुपया महीना कमाते हो, आपके साथ घूम रही है, टहल रही है, जा रही है, खा रही है, पी रही है। फिर आपकी नौकरी चली गई, आप भिखमंगे हो गए, अब वो आपको छोड़ के भी चली गई। तो कौन है? वो आपकी गुरु है। लिखिए अपनी डायरी में, गुरु नंबर 1 क्या शिक्षा दिया कि बेटा भिखमंगे हो जाओगे तो साया भी साथ छोड़ देगा। आपका किसी लड़के से अफेयर है, 6-7 साल अफेयर चला, फिर लड़के की शादी पता लगा बहुत बड़े पूंजीपति के घर में तय हो गई, लड़के ने आपको छोड़ दिया, तो रोइए मत। लिखिए गुरु नंबर 1 गुड्डू, कि अगर बड़ा फायदा है तो छोटे लोगों को छोड़ दो। ये सब गुरु हैं आपके, जिनको आप गाली दे रहे हो, जिनको आप गाली दे रहे हो ये बेसिकली आपके गुरु हैं। कुछ सिखा के गए हैं आपको, आपको ध्यान ही नहीं पड़ रहा है। मेरा इमोशन से खेल दिया, मुझको बेवकूफ बनाया। बे तुम बेवकूफ हो। हर वो व्यक्ति जो आपको प्रेम दे रहा है, सम्मान दे रहा है, कुछ ना कुछ आपसे ले रहा है, आप गौर करिए। कुछ नहीं तो आपका समय ही ले रहा है। विधायक जी ने आपको फोन किया, हाँ भाई गुड्डू कहाँ हो? भैया कोयर वाल रहे भैया, चारा काट रहे भैया, आओ यार मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। अरे भैया, अरे भैया आ रहे, भैया आ रहे। आप बड़े चौड़े होकर विधायक के घर पहुंचे और आप सबसे कह रहे हैं कि अरे भैया समझ लिए चारा काट रहे थे, बुला लिए पर्सनली। ये देखो फोन देखो, दे देखो 8 बजे आया था, देखो देखो नंबर देख रहे हो। पर्सनली भैया बुलाए और मेरे मुंह पे थूक दिए। अबे तुम्हारा समय खा रहा है, खाली बैठा है। नेता को तो चाहिए ना 4 आदमी उसके साथ चले हैं। अब अगर तुमको टेंडर दे रहा है तब तो तुमको प्यार कर रहा है। स्ट्रीट लाइट लगवाने का ठेका दे दिया तब तो समझ लो तुम्हें प्यार कर रहा है। अगर महीने में तुमको 10 लाख रुपए कमवा रहा है तब तो प्यार कर रहा है। और महीने में तुमसे 10 रुपया नहीं तुमसे मिल रहा उससे, तो तुम फूतिया हो। फूतिया, तुम बहुत बड़े फूतिया हो, बड़े वाले, बहुत बड़े वाले। मतलब अब क्या बताएं कितने बड़े वाले। सुरसा के मुंह की तरह फूतिया हो तुम, बहुत बड़े। जो भी व्यक्ति तुम्हें प्यार कर रहा हो, गौर करना तुमसे कुछ ना कुछ ले रहा हो, कुछ नहीं तो समय ही तुम्हारा ले रहा हो। तुमको लगता है समय की कोई कीमत नहीं है। जितने लोगों को लगता है कि समय की कोई कीमत नहीं, वो सब भिखमंगे हैं। क्योंकि समय की अगर कीमत पता चल जाए, किसी मरते हुए आदमी से समय की कीमत पूछो, किसी से फोन करिएगा तो उसको तारीफ करिएगा थोड़ा सा।
कि भैया तुम तो साहब एकदम यार भगवान विष्णु की तरह लगते हो यार, खुशी दे के तो देखो। जब तुम सामने वाला खुशी देते हो, उसके घर जाते हो, कहते हो भाई तेरा मकान बड़ा शानदार, आप एक पॉजिटिव ऑरा फील करोगे। अगर 4 लड्डू ला के रखा है तो एक गिलास दूध भी ला के रख देगा कि यार दूध पियो, बढ़िया देसी गाय का बहुत बढ़िया दूध है। मक्खन 2 प्लेट ला के रख देगा। बांटिए पॉजिटिविटी, कौन सा पैसा लग रहा है आपका, खूब बांटिए पॉजिटिविटी, और गारंटी कहता हूं जितनी पॉजिटिविटी बांटोगे उससे दुगनी पाते चले जाओगे, और कोई रास्ता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।